हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम सब देखते हैं सर्वनाम। हिंदी में सर्वनाम को देखते हैं। सर्वनाम क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। संज्ञा हमने पढ़ चुका। संज्ञा का परिभाषा, संज्ञा के प्रकार हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए, प्रज्ञान 23 क्लासेस पर, उस पर पढ़ा हुआ है। आइए हम आज सर्वनाम देखते हैं। सर्वनाम क्या होता है। यदि आपको संज्ञा पढ़ना है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए, उस पर संज्ञा हम पढ़ा चुके हैं। आइए देखिए सर्वनाम। सर्वनाम क्या होता है। सर्वनाम क्या होता है वो देखिए। जो शब्द संज्ञा, अब संज्ञा हमने पढ़ा है, जितने भी सारे नाम है वो सब संज्ञा होते हैं। पूरे ब्रह्मांड में जिस भी वस्तु का नाम है वो सब संज्ञा है। तो जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर, यानी नाम वाले स्थान पर, नाम वाले स्थान पर, संज्ञा का मतलब होता है नाम। तो जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, यानी नाम वाले जगह पर जो शब्द प्रयुक्त होता है, जो शब्द लगता है, उसे हम सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर लगाए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखिए, राम अच्छा लड़का है। अच्छा लड़का है। राम क्या है? राम संज्ञा है। राम जो है संज्ञा है। अब हम यहाँ लिख दें वह अच्छा लड़का है। वह अच्छा लड़का है, तो क्या हो जाएगा? सर्वनाम हो जाएगा। वह जो है सर्वनाम हो जाएगा। तो हमने क्या किया, यहाँ से संज्ञा को हटाकर यहाँ पे सर्वनाम लगा दिया। यही सर्वनाम होता है। सर्वनाम यही होता है। संज्ञा शब्दों के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के भेद देखिए कुछ। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। ये 6 प्रकार यहाँ पर दिया गया है। पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक। कुछ देर बने रहिए, ये सब समझ में आ जाएगा आपको तुरंत। पुरुषवाचक। पुरुषवाचक मतलब क्या होता है? पुरुषवाचक के 3 भेद होते हैं, उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष। उत्तम मतलब बोलने वाला, जो बोल रहा है वो उत्तम है। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मैं क्या हूँ? उत्तम हूँ। हम बोल रहे हैं तो हम उत्तम। हम किसको समझा रहे हैं? हम आप लोग को समझा रहे हैं। तो हम क्या है? हम, मैं, मुझे, मेरा, ये सब क्या है? उत्तम पुरुष है। मैं, हम, मुझे उत्तम पुरुष है। आप सुन रहे हैं तो आप मध्यम पुरुष है। तुम, आप, ठीक है, तुम, आप क्या है? आप सब, ये सब मध्यम पुरुष है। तुम, आप सब, ये सब क्या है? मध्यम पुरुष है। और अन्य पुरुष क्या है? वह, उसका, उसकी, उसका, ठीक, ये सब जो है अन्य पुरुष है। मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं शब्द जो है वो उत्तम पुरुष हो गया। ठीक, मुझे एक कलम चाहिए तो क्या है? मुझे क्या है? उत्तम पुरुष है। तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? हम आपसे बात कर रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या हो जाएगा? मध्यम पुरुष हो जाएगा। और वह तो अच्छी लड़की थी, वह अच्छी लड़की थी, अन्य पुरुष हो जाएगा, वो अन्य पुरुष में चला जाएगा। कहने का मतलब बोलने वाला उत्तम पुरुष, सुनने वाला मध्यम पुरुष, और किसी अन्य की बात हो रही है तो अन्य पुरुष। पुरुषवाचक सर्वनाम ये व्यक्ति के बारे में बताता है। ये व्यक्ति के बारे में बताता है, व्यक्ति के बारे में बात करता है पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम मतलब बोलने वाला, मध्यम पुरुष सुनने वाला, और अन्य पुरुष जो है किसी और की बात हो, वह, उसका, उसकी, ये सब हो जाएंगे। यहाँ तुम, आप सब, मैं, मुझे, मेरा, हम, ये सब हो जाएगा उत्तम पुरुष में। तुम, आप सब मध्यम पुरुष, वह, उसका, उसकी, अन्य पुरुष। आइए निजवाचक। निजवाचक देखते हैं। निज, निज मतलब होता है स्वयं। निज मतलब क्या होता है? स्वयं, खुद का, स्वयं का। तो जहां स्वयं का भावना आए, जहां खुद का भावना आए, वो निजवाचक है, स्वयं का। इसे शॉर्ट फॉर्म में समझने के लिए स्वयं। मैं यह काम खुद ही कर लूंगा। मैं यह काम खुद ही कर लूंगा। इसमें सर्वनाम क्या है? इसमें खुद है। मैं यह काम खुद ही कर लूंगा। खुद मतलब कैसे कर लेंगे? खुद कर लेंगे। तो खुद क्या हो जाएगा? खुद निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। खुद निजवाचक सर्वनाम। मैं पुस्तक अपने आप ही पढ़ लूंगा। मैं यह पुस्तक अपने आप ही पढ़ लूंगा। अपने आप ही, अपने आप ही क्या है? निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। निजवाचक सर्वनाम कैसे पता करेंगे? हम प्रश्न रख देंगे। हम प्रश्न रख देंगे। ठीक, मैं यह काम स्वयं कर लूंगा। यह काम कैसे कर लूंगा? स्वयं कर लूंगा, अपने आप कर लूंगा। स्वयं शब्द क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। मैं साइकिल स्वयं चलाना सीख गया। मैं साइकिल स्वयं चलाना सीख गया। कैसे सीख गया? स्वयं सीख गया। स्वयं क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। मैं मोटर बाइक चलाना खुद ही सीख लिया।
कैसे सीख लिया? खुद ही सीख लिया। तो खुद ही क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। जहां स्वयं की भावना आ जाए, जिस शब्द से स्वयं की भावना हो। मैं सब्जी बनाना खुद ही सीख गई, तो कैसे सीख गई? खुद ही सीख गई, जो है वो निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। स्वयं, अपने आप, खुद, अपने से, ये सब निजवाचक सर्वनाम होता है। आइए निश्चयवाचक। निश्चयवाचक, निश्चय मतलब एकदम निश्चित हो, कोई चीज निश्चित हो। ये घर मेरा है, ये घर मेरा है, तो ये घर मेरा है। कौन सा घर में आपका है? ये घर। तो ये शब्द क्या है? निश्चयवाचक है, निश्चित कर रहा है। ये घर मेरा है, ये क्या हो गया? निश्चितवाचक हो गया। यह साइकिल मेरी है, ये साइकिल मेरी है, तो यह शब्द क्या हो गया? निश्चयवाचक हो गया। यह पेन हमारा है, यह पेन हमारा है। कौन सा पेन? ए वाला पेन। तो ए वाला पेन क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक हो जाएगा। निश्चयवाचक, क्योंकि निश्चित कर रहा है ना वो कि ये पेन हमारा है। कौन सा पेन? ये पेन हमारा है। ये पेन, ये शब्द क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जहां भी किसी भी चीज को निश्चित बता रहा है वो निश्चयवाचक हो जाएगा। अनिश्चयवाचक यहाँ पर रहेगा संकेत। निश्चयवाचक क्या करता है? संकेत करता है। कुर्सी हमारी है, एक घर मेरा है, एक कार मेरी है, यह कलम हमारा है, ठीक। वो सुंदर लड़का है, वे वहां खड़ा है। ये सब क्या कर रहा है? संकेत कर रहा है। यहाँ पर संकेत होगा, वह निश्चयवाचक होगा। निश्चयवाचक सर्वनाम। आइए अनिश्चयवाचक। अनिश्चय का मतलब होता है कुछ भी निश्चित नहीं होना, कुछ भी निश्चित नहीं होना। दाल में कुछ गिर गया, अब दाल में क्या गिरा कुछ पता ही नहीं। दूध में कुछ पड़ गया है, दूध में कुछ पड़ गया, कुछ पता ही नहीं। तो भाई जो कुछ शब्द है ना, वो अनिश्चयवाचक है। कुछ शब्द, कुछ, थोड़ा, बहुत, ये सब क्या है? अनिश्चयवाचक, कोई निश्चित नहीं है। मुझे थोड़ा पानी चाहिए, अब कितना पानी चाहिए कुछ पता नहीं। तो थोड़ा शब्द जो है वो अनिश्चयवाचक है। जहां पर निश्चित मात्रा ना दिया हो वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जहां पर निश्चित मात्रा ना दिया हो, तो यहाँ पर नहीं देंगे निश्चित मात्रा ना दिया हो। निश्चित मात्रा ना दिया हो, जैसे हम आपको एग्जाम्पल बताए ना, हमें कुछ हो गया है। अरे क्या हो गया है? कुछ हो गया है। कुछ शब्द जो है अनिश्चयवाचक है। आइए निजवाचक, निश्चयवाचक को समझ में आया। संकेत देता है, अभी बताया आपको जस्ट पहले, कार मेरा है, घर मेरा है, या बुलेट हमारा है, या साइकिल मेरी है। तो जहां पर संकेत मिले वो संकेतवाचक है। ए, ओ, ठीक, यह, वे, ये सब क्या है? संकेत देता है। अनिश्चय कुछ, थोड़ा, बहुत, ये सब। प्रश्नवाचक बहुत आसान है। प्रश्नवाचक बहुत आसान है। तुम क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हैं? आप कहाँ जा रहे हैं? आप क्या पढ़ रहे हैं? तुम सब कहाँ जा रहे हो? जहां पर प्रश्न आ जाए वो प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। तुम, आप, सब, मुझे, मेरा, उसका, उसकी, जहां पर प्रश्न बन जाए वो प्रश्नवाचक है। यहाँ पर क्या आएगा? प्रश्न आएगा। जहां पर प्रश्न आए प्रश्नवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम दो शब्दों में संबंध स्थापित करता है। दो शब्दों में संबंध स्थापित करता है। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। भैया जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, मतलब कि उससे है, जो जो कर्म वो करेगा वही वो भरेगा भी। तो संबंध यहाँ पर स्थापित हो रहा है। जहां पर संबंध स्थापित होता है वो संबंध वाचक होता है। जो परिश्रम करेगा वो सफलता निश्चित ही प्राप्त करेगा। तो जो परिश्रम करेगा वही सफलता पाएगा। तो दोनों में क्या हो रहा है? परिश्रम और सफलता दोनों में संबंध स्थापित हो रहा है। तो जहां पर संबंध स्थापित हो वहां पर आपका संबंध वाचक सर्वनाम होता है। आपने आज जाना सर्वनाम क्या होता है, सर्वनाम के भेदों के बारे में जाना। बहुत ही आसान भाषा में हम आपको समझाने का प्रयास किए। फिर से आपको देख लेते हैं। पुरुषवाचक में 3 भेद, उत्तम, मध्यम और अन्य। उत्तम जो बोल रहा है, मध्यम जो सुन रहा है, अन्य जो अन्य के बारे में चर्चा हो रहा है। निजवाचक जहां पर स्वयं की भावना निकल जाए, खुद, मेरा, खुद, स्वयं, अपने आप ही, ये सब क्या है? निजवाचक है। निश्चयवाचक संकेत देता है, ए, ओ, मेरा, मेरी, ये सब। अनिश्चयवाचक कोई मात्रा निश्चित नहीं होता, कोई मात्रा निश्चित नहीं हो, थोड़ा, बहुत, कम, थोड़ा सा, ये सब। प्रश्नवाचक यहाँ प्रश्न आएगा। संबंधवाचक दो शब्दों में संबंध स्थापित, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, जो परिश्रम करेगा वो सफलता पाएगा। ये सब ऐसे शब्द जो आते हैं वो आपका संबंधवाचक हो जाएगा। देखते ही संबंधवाचक को टिक मारिएगा। ठीक, ये आपके 6 भेद रहे।
और सर्वनाम परिभाषा आपने जानी गया। जो सब संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं या लगते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो हमने आपको समझाने का प्रयास किया। यदि आपको सुनकर अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।